हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं डेली करंट अफेयर अगस्त 2020 में 22 अगस्त के करंट अफेयर को। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यह वीडियो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, यूपीएसआई और लेखपाल। देखिए, करंट अफेयर हर परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। करंट अफेयर के साथ हमने उसके साथ जीएस भी अटैच की है, इसलिए आपके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पर लाइक बटन दबाना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। श्रम ब्यूरो के लोगो का अनावरण किसने किया? देखिए, श्रम ब्यूरो का एक नया लोगो जारी किया गया है, तो इसका अनावरण किसने किया? राजनाथ सिंह, संतोष गंगवार, हर्षवर्धन, पीयूष गोयल। तो ये किया है संतोष गंगवार जी ने, जो बरेली से सांसद हैं। आइए चेक करते हैं इनकी डिटेल। सबसे पहले बात आती है लेबर ब्यूरो की। तो लेबर ब्यूरो की स्थापना 1941 में की गई थी। कब की गई थी? 1941, जबकि यह 1 अक्टूबर 1946 को अस्तित्व में आया। 1 अक्टूबर 1946 को किस में आया? अस्तित्व में। देखिए, 20 अगस्त 2020 के दिन श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने श्रम ब्यूरो के लोगों का अनावरण किया। यह श्रम ब्यूरो के 3 लक्षणों का वर्णन करता है: सटीकता, वैधता और विश्वसनीय। नीला पहिया, यह एक कॉगव्हील है जो काम पर प्रकाश डालता है। रंग ब्लू, निर्दिष्ट नीले कॉलर श्रमिकों से हैं। ग्राफ, ये जमीनी वास्तविकता को निर्दिष्ट करता है। ग्राफ वास्तविक समय के आंकड़ों से नहीं जा रहा है। ट्राई कलर्ड ग्राफ, यह राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक या राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को दिखाता है और इसमें गेहूं के कान जो ग्रामीण श्रम के फल को उजागर करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में ट्राइफेड की ट्राई फूड परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? अर्जुन मुंडा, शिवराज चौहान, उद्धव ठाकरे, शिवराज सिंह चौहान। तो देखिए, किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। कब की गई थी? तो 20 अगस्त 2020। याद रखेंगे, 20 अगस्त 2020। ठीक है, अब देखते हैं डिटेल। 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड की ट्राईफूड परियोजना की है। ट्राईफूड प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य आदिवासी वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय में सुधार करना है। शुरुआत में ट्रेफोर्ड परियोजना 2 तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र में की गई। पहला केंद्र रायगढ़ महाराष्ट्र, दूसरा जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है। रायगढ़ इकाई के अंतर्गत महुआ, आंवला, कस्टर्ड सेब और जामुन के अलावा महुआ पेय, आंवला जूस, कैंडी, जामुन का रस और कस्टर्ड सेब का गूदा प्रदान करने के लिए रोल वैल्यू के अलावा भूमिका निभाएगी। जगदलपुर इकाई महुआ, आंवला, शहद, काजू, इमली, अदरक, लहसुन, अन्य फलों और सब्जियों जैसे महुआ पेय, आंवला जूस, कैंडी, शुद्ध शहद, अदरक, लहसुन पेस्ट और फल प्राप्त करने के लिए उपयोगी होगी। ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय MOFPI की मदद से ट्राईफूड परियोजना को लागू करने जा रहा है। नेक्स्ट, कैथ राओली दूसरी बार के लिए कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है आपके पास जमैका, त्रिनाद एंड टबोको, सेंट जॉन्स और ट्यूनीशिया। तो इसका सही उत्तर है त्रिनाद एंड टोबैगो। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका में पड़ने वाला एक द्वीप है और यह बने थे 19 अगस्त 2020 को। कब बने थे?
19 अगस्त 2020। आइए देखते हैं। 19 अगस्त 2020 को डॉक्टर कैथ रॉले ने ट्रिनाद एंड टबोको के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह लगातार दूसरी बार है जब उन्हें देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। इससे पहले डॉक्टर कैथ रॉली ने सितंबर 2015 के बाद से त्रिनाद और टबोको के प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत थे। त्रिनाद और टोबैगो राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, मुद्रा त्रिनाद एंड टोबैगो डॉलर, महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, राष्ट्रपति पाओला मैबीग, प्रधानमंत्री कैथ रॉले। किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, राजीव महर्षि, अशोक लवासा और भगत सिंह कोश्यारी। तो देखिए, जो नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है वो किया गया है आपका राजीव कुमार को, जबकि अशोक लवासा पूर्व चुनाव आयुक्त थे। ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी दी गई है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस तरीके से याद करेंगे। और राजीव महर्षि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। देखते हैं, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, वह अशोक लवासा का स्थान लेंगे। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में आयोग और इसके सदस्यों की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित प्रावधान है। आयोग में एक मुख्य चुनाव आयोग, दो चुनाव आयुक्त होते हैं, दो उप चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्य 6 साल या 65 साल की आयु तक जो पहले होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सारथी ऐप, भारतीय ऐप, धनवंतरी ऐप, हरित पथ मोबाइल ऐप। तो इन्होंने कौन सा पथ लॉन्च किया है? हरित पथ मोबाइल ऐप। और इसकी देखरेख कौन करेगा? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना की गई थी 1988 में। कहाँ पर? नई दिल्ली। आइए देखते हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए विकसित किया गया है। यह ऐप भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विकसित किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यह भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव है। इसकी स्थापना अभी पहले ही बता चुका हूँ। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति 100 अरब डॉलर के पार होने के साथ वे दुनिया के कौन से अमीर व्यक्ति बन गए हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो कौन से बन गए हैं? तीसरे। 2.3 अरब डॉलर की इजाफा हुआ है, जिसके कारण इनकी आय 100 अरब डॉलर को पार कर गई है। कुल अर्जित संपत्ति 100 अरब डॉलर के पार। CEO जुकरबर्ग की संपत्ति 100 अरब डॉलर के पार होने के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक। नेक्स्ट, भारत जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा, जबकि जैविक खेती के तहत 9वें स्थान पर है? तो देखिए, कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर बात आती है जैविक किसानों के मामले में कौन से स्थान पर रहा। तो कौन से स्थान पर रहा? पहले स्थान पर। देखते हैं, भारत जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर रहा, जबकि जैविक खेती के तहत 9वें स्थान पर रहा। हालांकि भारत का सिक्किम राज्य पूरी तरीके से जैविक बनने वाला विश्व का पहला राज्य बन गया है। भारत का कौन सा राज्य NRA स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देखिए, NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य NRA स्कोर के आधार पर राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। अब से राज्य के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरी के लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने किस राज्य में के राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश।
1 अगस्त 2020 को राज्यसभा सांसद अमर सिंह के निधन के कारण ये सीट खाली थी। अब चुनाव आयोग ने इस पर चुनाव कराने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। यह सीट 1 अगस्त 2020 को अमर सिंह की मृत्यु के कारण रिक्त हो गई थी। अब आती है बात उपचुनाव की। इसे विशेष चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। यह एक चुनाव है जिसका उपयोग आम चुनावों के बीच रिक्त हुए किसी एक कार्यालय को भरने के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। इसका विघटन नहीं हो सकता है। हालांकि हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी जगह नए चुने जाते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के कृषि मंत्री डारा कैलरी ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के चलते इस्तीफा दे दिया? आपके पास ऑप्शन है इराक, ईरान, आयरलैंड, जमैका। तो इसका उत्तर है आयरलैंड। इन्होंने प्रतिबंधों के बावजूद भी 80 लोगों के साथ डिनर किया था, जिसमें 27,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो गए। तो इस कारण इन पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के कारण इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए पद से इस्तीफा दिया। इन्होंने 80 लोगों के साथ डिनर किया, उन्हें इस इवेंट में जाकर गलत किया। इस समय आयरलैंड में 27,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। अब बारी आती है आज के प्रश्नों की। नितिन गडकरी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, नए चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तीसरा प्रश्न, फेसबुक के CEO का नाम बताइए। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही आपको यह भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी इस मौके का लाभ उठाएं। देखिए, हमारी सारी एजुकेशन आपके लिए फ्री क्लास यानी निःशुल्क क्लास के रूप में है। आप जो भी टॉपिक के बारे में बात करना चाहें तो हमारे विभिन्न लिंक आप बात कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट, टेलीग्राम, देखिए वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आपको हमारा मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा, और मोबाइल ऐप पर आप चाहें तो ऑनलाइन ID कार्ड भी बना सकते हैं। हमने ID कार्ड वहाँ पर कर दिया है, आप अपना ID कार्ड ऑनलाइन चुन सकते हैं। टेलीग्राम पे आप PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप हमसे चैट के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज पर आप अपनी पोस्ट अपलोड कर सकते हैं और साथ ही हमारी पोस्टों को पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब आपके लिए लगातार है। इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और लोगों को शेयर करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।